कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री स्वामी लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवं करे प्रणाम। उघरहि बिकट कपाट उर सुमरत जिनके नाम। उघरहि बिकट कपाट उर सुमरत जिनके नाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी धर्मपरायण महानुभावों को श्री कृष्ण प्रणामी श्री सनातन धाम से सभी को कोटि कोटि प्रणाम। राज्य महाराज की अनंत कृपा, सद्गुरु महाराज के दिव्य आशीर्वाद से हम सभी निर्विघ्न रूप से ये अलौकिक वाणी, भक्तिपूर्ण वाणी, जिसको श्रवण करने मात्र से हमारा आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिताप नष्ट हो सकते हैं, ऐसे दिव्य वाणी का रसास्वादन हम सभी कर रहे हैं। एक कृपा के बगैर नहीं हो सकता है। हम लोगों ने सूरत की कथा श्रवण की। सूरत में आने के बाद में श्री जी महाराज को एक राज्य महाराज का स्पष्ट संकेत मिला। सद्गुरु महाराज का स्पष्ट संकेत मिला, आप धर्म का प्रचार करिए। राज्य महाराज संपूर्ण परमधाम की साहेबी के साथ में
सद्गुरु निजानंद स्वामी के हृदय में विराजमान हैं और आज श्रीदेव चंद्र जी महाराज संपूर्ण रूप से श्री महाराज के भीतर विराजमान हैं और स्वयं श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबों पहुंची सरत। यानी संपूर्ण प्रकार से श्री परमधाम से राज्य महाराज की ऐसी दिव्य शक्ति मिली जो महामती वो बन गए। शास्त्र में महामती शब्द बहुत जगह प्रयोग किया है। श्रीमद् भागवत से लेकर के बहुत सारे पुराणों में महामती शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वहां महामती शब्द का अर्थ है महती भगवती कृष्णे मतिर यस्य सः महामती, जिसके मति में श्री कृष्ण सिवाय कुछ भी नहीं आता हो वो महामती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज पंच शक्ति से ऊर्जान्वित होने के पश्चात भी उनकी जो वाचा है वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित वाचा है। उन्होंने साधना पूर्ण जितने भी वाक्य हैं, जितनी भी चौपाइयां हैं, वहां पर परमात्मा श्री कृष्ण के लिए सब कुछ उन्होंने कहा है। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फलसार तनोतार तम, और पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। बहुत सारी ऐसी चौपाइयां और स्पष्ट श्रीमद् भागवत की दिव्य परंपरा को कहते हुए तो उन्होंने कहा जिनकी मति में कृष्ण नहीं है वो कुमति है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई और आज सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को साक्षात श्री प्राणनाथ शब्द से संबोधन किया, जय जयकार लगाए और श्री पांच महामंगलपुरी धाम का वहां पर स्थापन करके सुंदर साथ के लिए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समाज के लिए एक दूसरा दिव्य तीर्थ बना करके तैयार किया, जहां सद्गुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज विराजमान थे। अपने हाथों से सद्गुरु महाराज ने श्री पांच नौतनपुरी धाम की स्थापना की और स्वयं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना की और उसके बाद में लगभग 17 महीने तक वहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हुए और 1729 में श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके और फिर 29 के बाद में लगभग 31 में सारे सुंदर साथ के बीच में श्री जी ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे आयाम हैं, मैंने बहुत सारे रोड मैप तैयार किए हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सद्गुरु महाराज का दिव्य कार्य मुझे करना है। एक वही पुरानी बात आपको कह दूं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ये सबसे प्रमुख कार्य है। हम समाज का कोई भी कार्य करें, लेकिन इन सब सामाजिक कार्यों के पश्चात मूल में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुंदर साथ को जगाना, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना। और
अक्षरातीत परम धाम हमारा है यह भूले भटके हुए लोगों को समझाना, कोई माने या न माने। तो उसी समय बहुत सारे सुंदर साथ सूरत में आए। आपने लालदास जी महाराज की बात सुनी। पहले ही जब लक्ष्मण सेठ थे, जब उनके पास बहुत सारे पानी जहाज थे, श्री जी ने कहा चलो न, छोड़ो सब, आओ मेरे साथ। तब वो नहीं आ पाए। फिर धीरे धीरे करते करते राज जी महाराज ने ऐसी कृपा की, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। तब उस समय लालदास जी महाराज, उनको नाम दे दिया गया था लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ से। तो स्वयं लालदास जी महाराज कह रहे हैं, जब कछु न रया हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के चित्त माया से लिया मोड़। स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ही यह वाणी है अभी तक। वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास इतना था कि मैं सद्गुरु महाराज की संपूर्ण सेवा कर सकता था, आर्थिक सेवा भी, हर प्रकार की सेवा, तब मैंने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन जब कछु न रया हाथ में तब माया दिया छोड़। अब जब कुछ भी न रहा फिर माया को छोड़ दिया। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे दिन भर किसी को खाने ना मिला हो और उसके बाद में वो कहे कि मेरा व्रत है ना। अब कुछ भी तो नहीं है उनके पास, अब करेंगे भी तो क्या करेंगे। एक जहाज, दो जहाज, तीन जहाज पानी में डूबते 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 सब के सब डूब गए, क्योंकि राज जी महाराज को लालदास जी महाराज के द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं, उन्हें श्री जी महाराज का साथ चाहिए था। श्री जी महाराज को लालदास जी महाराज जैसे एक वरिष्ठ बलिष्ठ व्यक्ति चाहिए था, जो सभी प्रकार से नतमस्तक हो, निछावर हो। पैसों की सेवा करने वाले भी राज जी महाराज ने खोज के रखा है। तो तब वो विचार किया, तब नजर करी तरफ राज की। अब उन्होंने विचार किया, अब पुनः मुझे पैसा रुपया के लिए प्रयत्न नहीं करना है। जब इतना बहुत कुछ था मेरे पास, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब राज जी महाराज मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं। तब उन्होंने, जैसे कई बार क्या होता है कि लोग रह रह करके बुढ़ापा ने जीवन में दस्तक दे दिया, अब जितना दिन जिए उससे ज्यादा अब मरने के समय आ गए हैं। कितने दिन जिएंगे? मान लो 60 वर्ष तक हो गया हो, तो अपनी उम्र को ज्यादा से ज्यादा कितना आंकते हैं हम? मान लो 80 वर्ष आंक लिए, तो अब 20 ही वर्ष तो बाकी हैं। हट्टे कट्टे हैं, अगर कोई रोग नहीं लगा है तो 90 समझ लो। लेकिन जीवन का सबसे बढ़िया स्वर्णिम अपने जीवन की जो आयु थी वो तो खत्म हो गई। फिर भी लोग विचार करते हैं और माया का काम करूं, और माया का काम करूं। देखिए, ये माया आपको कभी छोड़ नहीं सकती है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग एंगलों में, अलग अलग प्रकार से माया आपको दबोच के ही रखेगी। माया का सबसे बड़ा काम है परमात्मा से दूर करना, परमात्मा से अलग करना। उसका काम ही, परमात्मा ने उसको ड्यूटी दे रखी है कि जीव को मेरे से अलग कर। सद्गुरु ज्ञान देने आएंगे तब वो झझूम करके मेरे पीछे आ जाए, उसकी भक्ति तीव्र हो। लालदास जी महाराज ने सोचा, संसार के लोगों की भांति अब मुझे संसार का काम नहीं करना है। पता नहीं, जब मेरे पास सब कुछ था तब गुरु महाराज ने मेरे साथ चलो बोला था। अब जब खाली हाथ लेकर पहुंचूंगा
तो वो मुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन मैं जाता हूं। लेकिन विचार किया, जाने से पहले मैं सिर्फ 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन करूं, फिर जाकर के श्री जी से, सदगुरु महाराज से मिलूंगा। क्योंकि श्री जी महाराज भी सबको नौतनपुरी धाम ही भेजते थे, और जहां भी जब भी बिहारी जी ने उन्हें निजानंद संप्रदाय से बहिष्कार किया, फिर भी श्री जी महाराज जहां भी जाते थे, जहां भी रहते थे, श्री 5 नौतनपुरी धाम की महिमा का गुणगान करते थे, सदगुरु महाराज के गुणगान करते थे। बिहारी जी महाराज को कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा किया करके कभी भी कहते नहीं थे। नौतनपुरी धाम की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। इसलिए लालदास जी महाराज को लगा कि मैं पहले नौतनपुरी धाम जाके दर्शन करूं पोरबंदर से, क्योंकि उनकी जागनी हुई ठट्ठा नगर में, मूल रहने वाले हैं वो पोरबंदर के। आजकल सुंदर सा जब भी श्री 5 नौतनपुरी धाम के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद में फिर 2-4-5 जगह और दर्शन करके आते हैं। जैसे नौतनपुरी धाम पहुंचे तो सामने द्वारकापुरी है, जूनागढ़ है, इधर आकर के फिर पोरबंदर है, फिर धोराजी है ना, ये सब होते होते फिर वापस राजकोट होकर के नौतनपुरी धाम आते हैं। तो वो भी वहां से पोरबंदर से, क्योंकि पोरबंदर लालदास जी महाराज का अपना पैतृक निवास स्थान है। जागनी होने के बाद में लालदास जी महाराज ने अपने घर को मंदिर बना दिया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए, अपनी जो पैतृक संपत्ति थी वो पूरी पैतृक संपत्ति उन्होंने मंदिर को दे दिया, यानी राज्य महाराज का दिव्य मंदिर बना दिया। आज पोरबंदर में जो भी मंदिर है वो मंदिर लालदास जी महाराज का पैतृक घर है। वहां से दीपबंदर आए, दीपबंदर में 15 दिन रहे, और 15 दिन रहने के बाद में फिर वहां से जब वो नौतनपुरी धाम यानी जामनगर बंदरगाह के निकले तो एक आदमी ने उनको कहा, आपको जामनगर नहीं जाना है, आप सूरत जाइए। लालदास जी कहते, मुझे जामनगर जाना है, तो मुझे क्यों ऐसा करते हो? बोले नहीं, आप जामनगर नहीं, आप सूरत जाइए। बहुत भव्य स्वरूप है उस आदमी का, सफेद चोगा पहना हुआ है, और इतने में सूरत का जहाज लगा तो उसमें ही बैठा दिया, तुम जाओ सूरत। पता नहीं लालदास जी महाराज को भी क्या हो गया, वो सूरत चले गए। और सूरत जाने के बाद में वहां जाकर के जब उनको पता लगा कि उनके सदगुरु महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत समय से सूरत रह रहे हैं, इसलिए सूरत में आए, श्री प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, और लालदास जी महाराज के हाल को देख करके, उनकी दशा को देख करके श्री जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि अब लालदास को बिल्कुल चिंता मुक्त करा करके राज्य ने मेरे पास भेजा है। बस चरणों में बैठे, भोजन का समय हुआ, श्री जी ने आग्रह किया कि लालदास जी को भोजन कराओ, तो लालदास जी महाराज ने हाथ जोड़ दिया, मैंने अन्न छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? मैंने मन में लिया है श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन करूंगा, सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करूंगा, और उसके बाद में ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। अब सदगुरु महाराज विचार करते हैं, अगर मैं लालदास जी को बिहारी जी के पास भेजूंगा तो बिहारी जी मेरे से बहुत ही नाराज हो गए हैं। इनको एक तो इनको अब देने के लिए इनके पास बहुत कुछ है भी नहीं, और बिहारी जी इनका अपमान करेंगे,
और अपमान करने से इनके चित्त को तकलीफ होगी। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा समझो कि आप सब कुछ आपको यहीं मिल गया, ऐसा समझ करके भोजन ग्रहण करो। देखिए सदगुरु महाराज का जो चरणारविंद है ना, वो सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम लोग मकर संक्रांति में, माघ की जो संक्रांति है उसमें, जब गुरुजी महाराज थे कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में, प्राय ठंडी का समय इसलिए सिलीगुड़ी में आते थे, तो उस समय एक भजन गाते थे, हमारो तीर्थ है ब्रह्म ज्ञान। वो भजन इतना बढ़िया है कि सदगुरु का चरणारविंद उससे बड़ा तीर्थ दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। सदगुरु महाराज का कार्य वो सबसे बड़ा सत्कार्य है, और सदगुरु महाराज का जो धाम है वो सबसे बड़ा गुरुधाम है। उसके बाद में और सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि और का महत्व नहीं है, और का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सदगुरु महाराज का जो चरणारविंद है वो समस्त तीर्थों का तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। लालदास जी महाराज शास्त्रज्ञ थे, उनको समझ में बात आ गई कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए गुरु महाराज मुझे मना कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया, गुरु महाराज के चरण धोए, चरणामृत पान किया, और उसके बाद में फिर भोजन महाप्रसाद उन्होंने लिया। श्री महामती कहे ऐसैयनो यह शर्त करो याद, फिर लाल आगे के कहूं जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। और उसके बाद में फिर आगे की सूरत से आगे की चौपाइयां शुरू होती हैं। यह चौपाई का विशेष अर्थ है, लेकिन आज मैं नहीं करूंगा। चौपाई जरूर बोलूंगा। एक कुरान से संदर्भित, यानी कुरान का हजरत मोहम्मद के प्रसंग को ला करके सूरत में बिहारी जी महाराज के द्वारा श्री जी महाराज के लिए जो किया गया, और श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जो स्थापना हुई, इसके विषय में यह जो चौपाई है, इस चौपाई के बड़े बड़े विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं। बस मैं यहाँ जो अर्थ लिखा है उतना ही पढ़ूंगा। बाद में, क्योंकि इस समय सामाजिक जो समाज में कुछ बातें चल रही हैं, जिससे मैं अगर इसका अर्थ करूंगा तो इसका फिर उल्टा असर होगा, इसलिए मैं ज्यादा अर्थ नहीं करूंगा। आप लोग अपने अपने नजदीक में जो भी विद्वान है उनसे इसका अर्थ पूछ लीजिएगा। बहुत सुंदर शब्द हैं, कुछ उर्दू मिश्रित शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा। हजरतें हज इत करे, हजरतें हज इत करे, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल वक्का। शहर मदीना सूरत, यहां से ती चले जब, महाजरों मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। या हजरत कहते हैं जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। यहाँ महामती प्राणनाथ जी को लिखा है, सूरत से हज धर्म यात्रा, मक्का माने जामनगर, यह प्रकारांतर से अर्थ है, स्थापित सदगुरु की गादी का संपूर्ण दायित्व संभालने के लिए प्रारंभ की। यानी श्री 5 महामंगलपुरी धाम से सदगुरु महाराज ने जो आज्ञा दी थी वो संपूर्ण दायित्व निर्वहन करने के लिए काम की शुरू किया। दज्जाल स्वरूप धर्म के विमुख लोगों के विरोध का सामना करते हुए उन पर विजय पाकर दारुल वका, दारुल वका का अर्थ होता है जो अखंड स्थान है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए दारुल वका कहा है कि सदगुरु महाराज अब पन्ना से, मतलब सूरत से वह
पन्ना की ओर चलते हैं। ये इशारा लालदास जी महाराज करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक गर्भित अर्थ से भरा हुआ यह सुंदर ये है। तो अब यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान जागृत हो चुके थे, इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक दिन कहा, सुंदर साथ जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबको जो भी मर्जी हो मेरे से बात करना। स्वामी जी ने कहा देखो मेरे आगे एक तो सदगुरु महाराज की आज्ञा है श्री परम धाम की बातों से सुंदर साथ को पुनर्जागरण करके परम धाम ले जाना, लेकिन इसके साथ साथ में सनातन धर्म को औरंगजेब नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, तो इसलिए मुझे मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जो मातृभूमि है भारत, इसको आबाद करना भी मेरा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है भीतर से, क्यों ना हम अब धीरे धीरे दिल्ली की ओर चले और एक बार औरंगजेब, क्योंकि मैंने सुना है वो अपने धर्म में यानी इस्लाम में बहुत ही कट्टर है और खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला के लिए समर्पित है। उससे लगता है कोई सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला है। हम कोशिश करते हैं औरंगजेब को शास्त्र के द्वारा समझाने की। अगर शास्त्र के द्वारा नहीं समझेगा तो फिर शस्त्र से उसको समझाएंगे, लेकिन पहले शास्त्र का काम होना चाहिए, शास्त्र के द्वारा। तो मैं एक बहुत बड़े मुहिम पर, एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के निकल रहा हूं। यहां पर बहुत कठिनाइयां होंगी, यहां पर अनेक संकट होंगे, यहां पर आप लोग सब एक से एक बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े विद्वान, जिन्होंने पानी का ग्लास जाकर के नल से पानी लेके नहीं आए, नौकर चाकर वाले सब बड़े बड़े आप लोग यहां पर बैठे हो। मैं किसी को जबरदस्ती आने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज के दिव्य कार्य के लिए अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घर द्वार महल मकान सब कुछ छोड़ करके, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ करके, सुख शांति संपूर्ण छोड़ करके मेरे साथ धर्म के इस महा अभियान में चलने के लिए कोई तैयार है? श्री जी महाराज की वाणी में इतना प्रभाव था, 500 सुंदर साथ तैयार हो गए। सब ने कहा गुरु महाराज हम चलेंगे। गुरु महाराज ने बार बार कहा ये मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, अपने पास अभी तक कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं है कि हम भोजन पहुंचाएंगे, जाना पड़ेगा। जो है जैसा है मांग करके हो या हमारे पास जो भी है हम लोग खर्चा करके जैसे भी करेंगे, लेकिन बड़ी कठिनाइयां होंगी, बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं। कभी कभी रास्ते में चलते चलते जंगल के द्वारा भी जाना पड़ेगा। जंगलों का वह विकट मार्ग, कांटों से भरा हुआ मार्ग, जंगली जानवरों के भयंकर त्रास का मार्ग होगा। चोर लुटेरे डाकू भी रास्ते में आ सकते हैं, इसलिए रास्ता बहुत विकट है। आप लोग सोच लो, वाणी में तारतम वाणी में एक शब्द है ना, हम तो बिगड़िया विश्वते बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। श्री जी ने कहा ना कि ये रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन
मैंने तो निश्चय कर लिया है, मैं मंत्री का लड़का, मैं स्वयं मंत्री, बड़े सुख और आनंद में मेरी परवरिश हुई और फूलबाई जैसी महारानी जैसी धर्मपत्नी मेरे पास थी, वो चल बसी। तेज कुंवरी ने मुझे स्वीकार किया, मैंने उसको स्वीकार किया। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत आराम पूर्ण जीवन निर्वहन कर सकता था। और जहां मैं, बिहारी जी ने मुझे यही कहा था, बार बार कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं नौकरी करता और आसपास के गांव में धर्म प्रचार करता, लेकिन नहीं, मुझे आराम नहीं। जैसे बाबा तुलसीदास जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मुझे राम कार्य करना है, हनुमान जी के द्वारा कहलाया गया, मुझे राम कार्य करना है, तब तक मुझे विश्राम कहां। श्री जी महाराज कहते हैं, सदगुरु महाराज ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए मैं तो अग्रसर हो गया, मैं कटिबद्ध हो गया। इसलिए मैंने सारे सुखों का मार्ग खत्म कर दिया, सारे सुविधाओं के मार्ग मैंने खत्म कर दिया। मैंने यह कठिन रास्ता चुना है और इस कठिन रास्ता में चलने के लिए आप जो भी तैयार हो, मेरे साथ चले। तो 500 सुंदर साथ में चले। इनमें से लालदास जी महाराज विशेष सुंदर साथ में से जो 2-4-10 थे, उनमें से लालदास जी महाराज भी थे। श्याम भट्ट संग चला, रहा केतेक दिन, बचन वेदांत सुनावत, पर कर न सका बस मन। श्री जी ने जब जोश से कहा ना, तब श्याम भट्ट, भीम भट्ट सब बोले हम भी चलेंगे। तो श्याम भट्ट चल पड़े और सारे सुंदर साथ को श्री जी ने कहा, वेदांत के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के प्रतिपादन करने वाले वेदांत के सूत्रों के द्वारा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि जो वेदांत के दिव्य सूत्र हैं, उनके द्वारा सुंदर साथ को जीव, जगत और परमात्मा के विषय में सुनाओ। तो श्याम भट्ट सुनाते थे। थोड़े दिन साथ में चले, लेकिन फिर इनको लगा ये मार्ग बहुत कठिन है, तो इसलिए पर कर न सका बस मन को वश में नहीं कर सके। घर बार बार याद आने लग गया और वापस घर चले गए। बहुत ये मार्ग साधु होना बड़ा कठिन है, जैसे खांड का धार। साधु होना बहुत कठिन है। आप देखो ना, श्री 5 नौतनपुरी धाम में, श्री 5 महामंगलपुरी धाम में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, श्री 5 और मंगल धाम है। हमारे पास तो विद्यार्थी बहुत रहते नहीं हैं, लेकिन काठमांडू में रहते हैं। अब इनको साधु होने का उपदेश दिया जाए तो लोग जाते जरूर हैं, मन में शमशान वैराग्य आता है तब, लेकिन जब संसार देखते हैं, ये साधु का जीवन इससे बढ़िया संसार का जीवन है। पढ़ लिख लिए, प्रचार करेंगे, धूमधाम से प्रचार करेंगे और प्रचार में संसार भी भोगेंगे, राज्य का काम भी करेंगे। ये रास्ता है बहुत अच्छा। देखिए, साधु बनने के बाद में आश्रम को आलीशान महल बना करके नाम उसका आश्रम हो और संपूर्ण सांसारिक भोग सामग्रियां सुख सुविधाओं से युक्त अगर आश्रम हो, इससे धर्म का प्रचार नहीं होगा। ऐसे पाखंड से परिणाम में धर्म दूषित होगा। इससे अच्छा जब मन में आ जाए कि नहीं तो आज भी आप देखिए, मैंने देखा है, अभी के भी जो थोड़े से पुराने महात्मा हैं, उनके जीवन को आप गौर से भीतर से देखेंगे, आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना,
अपने नियम से जो गुरु महाराज करते थे वही काम करना, वही जप तप रहने के, भले वो करोड़ों का आश्रम हो, लेकिन उनकी अपनी रहने की जो शैली है आपको आश्चर्य लगेगा, बिल्कुल साधारण शैली होती है। अगर प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो आप श्री सदानंद जी महाराज को देखना। आज सदानंद जी महाराज जैसे कोई पैसा वाला आदमी नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष सदानंद जी के हाथ में बिना हिसाब के करोड़ों रुपया देने वाले लोग हैं। ये नहीं बोलते हैं कि हमें रसीद दीजिए, नहीं, दे दिया, बात पूरी हो गई। आप आज भी जाइए, सिलीगुड़ी में जाइए, सदानंद जी महाराज का अपना रूम है, लेकिन रात को आप देखेंगे तो जो बड़ा मंदिर है जहां पर सेवा पूजा होती है, मंदिर में बिस्तरा लगता है, रात को 12-1 बजे आते हैं, सत्संग करके वहां सोते हैं और सवेरे पुजारी आके जगाता है, महाराज जी उठ के अपने रूम में जाके स्नान करते हैं। और नीचे जमीन पर बहुत ही विचित्र उनका जीवन है, इतनी साहेबी से भरा हुआ जीवन, लेकिन आप उनकी सादगी को देखिए, आप उनकी रहनी को देखिए, आश्चर्य लगेगा। और ज्यों-ज्यों उत्तरोत्तर उनका जीवन, अभी 81 वर्ष के हो गए, बिल्कुल परमहंसीय जीवन उनका है। उनको मुझे लगता है नौतनपुरी वाले ने भी टोपी पहनाई, पन्ना वालों ने भी जरी की टोपी पहनाई, लेकिन वो रख देते हैं कहीं शिष्यों का आग्रह होता है तो पहन लेते, नहीं तो वही अपनी जो है सादगी है। तो ऐसे ये जो रास्ता है धर्म का रास्ता, बड़ा कांटों से भरा हुआ रास्ता है। ये साधु होने का जो काम है बड़ा कठोर काम है, लेकिन चलने वाले को पता लगता है कि कितना आनंद है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है निश्चिंतता, कोई फिक्र नहीं। हमारे पुजारी जी से मैं बात कर रहा था यहां पर अमेरिका में, तो पुजारी जी से मैं बात कर रहा था कि देखो आप लोगों को ये संसार कैसे टिका है। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, बंद पर बंद जाए, विध विध के सो खोली कि न हो न जाए। एक बंधन खोलो दूसरा बंद, दूसरा खोलो तीसरा। लालदास जी की तरह आप बंधन सुलझाने में लगोगे तो जीवन पूरा हो जाएगा। बंधन को तो काटना पड़ेगा कैंची से, है ना। तो कैसा होता है? तो मैंने कहा देखो मन में क्या होता है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, द्योती है, द्योता है, कहीं ना कहीं चित्त बना हुआ है, उसके लिए ये करूं, उसके लिए ये करूं, उसके लिए ये करूं। मैंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप मुझे देखते हो? राजी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा है की है, सब कुछ मेरा है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। सब मेरे हैं, हर शिष्य, हर मुझसे संबंध रखने वाले सभी मेरे हैं, लेकिन आप लोगों की तरह मेरे मन में गुदगुदी नहीं होती है कि ये मेरा है। नहीं, दशहरा आएगा जाएगा, दीपावली आएगी जाएगी, किसी का बर्थडे आएगा जाएगा, कोई बात नहीं। न हम अपना बर्थडे मनाते हैं। आपने कभी फेसबुक में या कहीं सुना है कि टहल किशोर महाराज जी का जन्मदिन है? मुझे ही पता नहीं है मेरा जन्मदिन क्या है, और मुझे मनाने का शौक भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं, उनको बोलता हूं गुरु पूर्णिमा ही मेरा जन्मदिन। अब भाई, अब मैं बात तो न करूं, लेकिन आज जितने जन्मदिन बड़े बड़े लोगों के मनाए जाते हैं सभी फेक हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मेरा भी आप एक गुरु पूर्णिमा को ही मना लो, ये नहीं है मेरा गुरु पूर्णिमा का जन्मदिन, लेकिन मना लो, उसमें क्या है। जब सब लोग अपने अपने ढंग से अपने जन्म की तारीख को छोड़ करके नया नया कुछ चुन रहे हैं, तो मेरा भी उसमें सम्मिलित करो। तो कहने का मतलब यह है कि
साधु जीवन है कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन एक है मन लाग्यो मेरो यार फकीर, मस्त है। अब मैं बैठा हूं, यहां पर बैठा हूं, है ना, कभी काठमांडू गया वहां बैठा हूं, बड़ौदा गया वहीं बैठा हूं मैं। मुझे ये थोड़ी है मुझे किसी को हाजिरी थोड़ी देनी है। तो श्री जी कहते हैं कि रास्ता तो बहुत ही विकट है, लेकिन ये सदगुरु महाराज का रास्ता है, ये धर्म का रास्ता है, सत्य धर्म का रास्ता है। 500 जने निकल पड़े और लालदास जी महाराज खुद अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कैसे निकला, जब मेरे पास 49 जहाज थे तब मैं साथ में, तब मेरे पास पैसों की, असरफियों की, सोने चांदी की कमी नहीं थी, मैं सदगुरु महाराज के चरणों में नहीं गया। लेकिन आज लालदास जी कहते हैं, लालदास संग चले खाली ले कर हाथ, निवाहे आखर लो चले श्री राज के साथ। लालदास संग चले, लालदास जी ने पहला उंगली उठा दी, गुरु महाराज मैं साथ में चलूंगा। लेकिन आपको पता है ना, खाली लेकर हाथ, अब मेरा जीवन के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रुपए। तो जिस साधु को तुम्हारी संपत्ति के ऊपर, तुम्हारे पद और प्रतिष्ठा के ऊपर, है ना, अगर बनी हुई, अरे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, तब आप जी हजूरी करो, समझो आपकी साधुता बेकार है, आपकी साधुता है ही। ठीक है, सबका आदर करो, सबको प्रेम करो, सबके साथ जो भी हो, सब जिसकी जो प्रतिष्ठा हो उस प्रतिष्ठा को आप करो, लेकिन मस्त रहो, आनंदित रहो। लालदास जी महाराज सूरत से चल के आए, पहुंचे गुजरात। अब सूरत से आप विचार करो, उस समय शाम को भोजन क्या करेंगे वो भी पता नहीं होगा। 500 सुंदर साथ सामूहिक रूप से चल पड़े, धनी का गुणगान गाते गाते सूरत से चलते हुए गुजरात, गुजरात का मतलब अहमदाबाद में पहुंचे। और गुजरात में 4 दिन रहे, तहां से कूच करके सिद्धपुर पहुंचे जे हा। उसके बाद में सिद्धपुर यानी गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में सिद्धपुर में पहुंचे। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। कबीला भारी भैया कहे रहने की बात। लक्ष्मण भाई सुंदर साथ थे, वो भी साथ में चले और सिद्धपुर में आकर के सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मगन। तो 22 दिन सिद्ध, देखिए सिद्धपुर कहाँ है, जब गुजरात से राजस्थान की ओर जाते हैं तो राजस्थान की ओर जाते हुए रास्ते में सिद्धपुर, पालनपुर ये सब गांव आते हैं। एक बिल्कुल राजस्थान के बगल वाले गांव हैं। यहां पर पहले संस्कृत का बहुत ही बढ़िया पाठशाला हुआ करता था, जिसमें गुरुजी मंगलदास जी महाराज, परम पूज्य धर्मदास जी महाराज, परम पूज्य कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जैसे महापुरुषों ने सिद्धपुर में संस्कृत की पढ़ाई की थी। बहुत ही अच्छा यहाँ संस्कृत का विद्यालय माना जाता था। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा बस्ती यहाँ पर, और उस समय भिक्षाटन करके ब्राह्मणों की बस्ती में और जगह पर भी भिक्षा करके ले आना, फिर अपना गुजारा करके संस्कृत पढ़ना। यहाँ 22 दिन रहे। 22 दिन में यहाँ पर एक रेवादास करके, उसका भगवान दास भी नाम था, ये तीर्थ का ब्राह्मण था, है ना, जो पंडा भी बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोलते हैं।
ये वहां पर कोई भी आए, क्योंकि सिद्धपुर पौराणिक तीर्थ है। सिद्धपुर में बिंदु सरोवर नामक स्थान है, जहां पर हजारों हजारों वर्ष पहले कपिल भगवान, जो सांख्यावतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति का उपदेश दिया था, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। तो संपूर्ण सिद्ध महायोगिनी होने के बाद में भी माता देवहूति के हृदय में वो बिल्कुल निर्विकार हो चुकी थी, लेकिन साक्षात श्री हरि अपने पुत्र बनकर के आए और उन्होंने माता से आज्ञा मांगी, मां अब तुम पूर्ण योगिनी हो गई हो, अब कर्म का बंधन तुझे बांध नहीं सकेंगे मां, तेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां टूट चुकी हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी शंका उपशंकाएं नहीं है। मां देवहूति, और भी कुछ पूछना है? बोले नहीं। तो मुझे आज्ञा दो, मैं कलकत्ता के पास में जो गंगा सागर है वहां जाकर के मैं तप करूंगा। तो मां ने विदाई दी। जब भगवान कपिल यानी देवहूति माता के सुपुत्र, देवहूति संपूर्ण प्रकार से परम ज्ञानी हो चुकी थी, कर्म बंधन बिल्कुल खत्म हो चुका था, फिर भी कपिल भगवान जैसे सुपुत्र जब विदाई लेके जा रहे तो उनकी आंखों से आंसू की धाराएं गिरी। उनके आंखों से जो आंसू के बूंद गिरे, वो बूंद वहां पर सरोवर बन गया, जिसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। इसको माता गया भी बोलते हैं। मां के लिए श्राद्ध करने का संपूर्ण से सबसे पवित्र स्थान माता गया इसको बोलते हैं, ये बिंदु सरोवर। यहाँ 22 दिन रहे श्री जी। 22 दिन रहने के बाद में, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, हम प्रणामियों को एक बात समझने की जरूरत है। श्री जी सिद्धपुर क्यों गए? श्री जी तो स्वयं सिद्ध है, वो जहां चरण रखते हैं वही तीर्थ है। आज श्री 5 नौतनपुरी धाम हमारे लिए कितना बड़ा तीर्थ है, श्री 5 महामंगलपुरी धाम कितना बड़ा तीर्थ है, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हमारे लिए कितना बड़ा तीर्थ है, श्री भद्रावतीपुरी धाम हमारे लिए कितना बड़ा तीर्थ है। वो जहां अपने चरण रख दें वही तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। फिर भी श्री जी महाराज अपनी यात्रा के दरमियान आसपास में कहीं तीर्थ आता है तो वो पहुंचते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जहां स्नान करना होता है वहां स्नान करते हैं, और वहां के ब्राह्मणों को उचित जो दान देना होता है वो भी देते हैं। तो जब 22 दिन वहां रह करके 22 दिन सत्संग किया, बहुत लोगों ने सत्संग सुना, और 22 दिन वहां रह करके जब जाने लग गए तो यह जो ब्राह्मण था इसको श्री जी ने 1 सोने का मोहर दे दिया। अब उसके मन में लालच जागी। श्री जी जब निकलने लग गए, यात्रा करने लग गए, तो पीछे पीछे हो गया, पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। जाने पर आगे जा करके जब आगे गया तो आगे जाने पर तब उस समय गोवर्धन भट्ट उनको पता लगा और उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किसके लिए दौड़ रहे हो? तब उस समय उन्होंने कहा, अरे ये तो साक्षात एक मोहर नहीं, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ दे सकते हैं, तुम उनके चरणों में तो पढ़ो। तब उस समय चरण में पढ़े। चरण में पढ़ने पर श्री जी ने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं। तब उस समय उनको कहा कि देखो, तुम 4 चीज याद करो। तब 4 सुकन चलते कहे, तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। ब्रजरास में हम थे,
भीति सरे इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। तब उस समय गोवर्धन भट्ट ने जो इशारा किया था उसके बाद में चरणों में पड़े तो सदगुरु महाराज ने 4 चीज याद करने को कहा। श्री परम धाम, व्रज, रास और जागनी, ये 4 चीज याद करने को कहा। अब ये थोड़ा मोटी बुद्धि के होंगे, इन्होंने सोचा महामंत्र है, श्री जी से प्रभावित तो हो ही गए थे, तो ये महामंत्र मान करके ये पढ़ते रहे, इसको जाप करते रहे। अब वास्तव में है तो 4 ही चीज ना हमारे संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय का अगर दर्शन देखा जाए तो यही 4 चीज है। परम धाम, 25 पक्ष परम धाम की व्याख्या करें, वर्षों बीत जाएंगे। ब्रज की व्याख्या करिए, अगर ब्रज की सही व्याख्या करेंगे महीनों लग जाएंगे एक व्याख्या में। रास की व्याख्या करिए, श्रीमद् भागवत में जो रास है, उसके पश्चात श्री जी की वाणी में जो रास है, कैसे कैसे अद्भुत रास दिए। फिर जागनी ब्रह्मांड में तो आप डूब ही जाएंगे। जागनी ब्रह्मांड का आप देखिए, उसकी व्याख्या करिए, जीवन बीत जाएगा, वर्षों बीत जाएंगे, इसकी व्याख्या संपूर्ण रूप से करना मुश्किल है। श्री जी ने कहा 4 चीज को याद कर, तो बहुत प्रेम से श्रद्धा से ये भाई रटता रहा, खूब रटा इसने। साथ जे जागिए सुन के शब्द आखर, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कमलिया किन कर डारे रद। किरंतन ग्रंथ के 68वें प्रकरण में श्री जी कहते हैं कि ये आखर यानी जागनी के शब्द हैं, 4, वही 4 शब्द हैं। धनी के कहलाए मैं कहे, मुझे सदगुरु महाराज ने कहा और मैं आपको वह निवेदन कर रहा हूं, आप सुनो। तो इस प्रकार से परम धाम की व्याख्या, व्रज, रास और जागनी की बात करके श्री जी महाराज तो आगे चल पड़े। 6 महीने तक इस आदमी ने खूब प्रेम से जाप किया। अब साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी, कोई सामान्य साधु नहीं, साक्षात धामधनी उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद में पुनः आप विचार करो कि साक्षात धनी की बात कानों में पड़ी है, अति श्रद्धा के साथ 6 महीना जाप करने पर उसकी वाणी में तेज आ गई, उसकी वाणी में भावना जाग गई। तो इनके एक मित्र थे सिद्धपुर में ही, केशव भट्ट करके, वो आए कहीं से, पता लगा कि 6 महीने से बोल नहीं रहे हैं। केशव भट्ट आए, अब तो इसको पारण करो। तब उन्होंने मौन तोड़ा। मौन तोड़ने के बाद में कहा कि क्या क्या हुआ। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि यहां पर एक क्षत्रिय संत आए थे। अब वो स्वयं ब्राह्मण, अब क्षत्रिय थे तो श्री जी ने उनको प्रणाम भी बोला होगा। और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे 1 सोने का मोहर दिया। फिर मैंने सोचा कि बड़े बड़े साफे बांधे हुए थे लोग, शायद 1 मोहर बहुत लोग देंगे तो बहुत हो जाएगा। मैं तो प्रलोभन में लग के आगे बढ़ा था, लेकिन वो जो परम श्रेष्ठ जो महात्मा थे क्षत्रिय, उन्होंने मुझे 4 शब्द कहे थे। वही 4 शब्द ब्राह्मण ने केशव भट्ट को सुनाया। ये सुनते ही केशव भट्ट चौंक पड़े। अरे भाई, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जाता हूं, मुझे आया ईमान। 1 सेकंड में श्री जी ने ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण में कहा है, ब्रह्म सृष्टि कैसे, जैसे बिजली चमकती है, ऐसे जिसकी जागनी हो जाए, धीरे 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 जागनी हो, वह ईश्वरी सृष्टि। और बहुत धीरे जागे सो जाए, जागे सो जाए,
लेकिन जागे वो जीव सृष्टि में उत्तम जीव सृष्टि, लेकिन सुनने के बाद में भी जो जागते नहीं है वो अधम जीव सृष्टि है। तुरंत तो उसी समय घर में भी नहीं गए, तुरंत तो उसी समय गए। अब ये केशवदास जी श्री जी को जाके दिल्ली में मिलते हैं। अभी यहां से निकले, कहाँ गए? अब केशव भट्ट को पता ही नहीं, ब्राह्मण को पता ही नहीं कहाँ गए, जा रहे थे। तो अब यहां से बाद में श्री जी महाराज से तारतम लिया। तारतम लेकर के, वो तो परम धाम की सिद्ध आत्मा थी, परम ब्रह्म सृष्टि थी। केशव भट्ट वही केशवदास जी महाराज। इन्हीं केशवदास जी महाराज को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विक्रम संवत 1751 में जब श्री जी धाम जा रहे थे, उन्होंने कहा अभी आपको जाना नहीं है। क्यों गुरु महाराज? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, आपको काम करना है। क्या करूं? तो जो भी श्रीमुख वाणी है सब यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है, इसको इसकी अनुक्रमणिका बना करके इसको बोलते हैं हमारे प्रणामी समाज में जिल्द बांधना। जिल्द बांधना मतलब वो किताब बांधना नहीं है जो हमारे प्रेस वाले करते, नहीं। ये जिल्द बांधना का अर्थ है कि कौन से ग्रंथ को कहाँ रखा जाए, ये सब आपको करना है। तो यही केशवदास हैं जिनकी जागनी हुई। बाद में वो वहां से लौट करके आए। आने के बाद में इस ब्राह्मण को उन्होंने कंठी बांधी। देखिए, साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज आए थे, लेकिन किसके हाथ से जागनी होनी है, ये तो राजी महाराज की इच्छा की बात है। फिर बहुत अच्छी जागनी की। फिर केशवदास जी महाराज ने भी क्या किया, उन्होंने अपने घर को ही मंदिर बना दिया सिद्धपुर में, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का। अब तो वहां पर नहीं है, लेकिन परमहंस महाराज श्री सिद्धपुर बहुत दिन रहे तो बोलते थे कि वहां पर एक छोटी सी जगह थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हम लोगों ने श्री जी महाराज जहां जहां पहुंचे उन स्थानों को आबाद हम लोग नहीं कर सके हैं। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशवदास के घर, इस प्रकार से केशवदास के घर में अपने ही घर में मंदिर बना दिया और जय जयकार करके राज्य की स्थापना की। उसके बाद में फिर केशवदास श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा में पुनः चले गए। जो 3 प्रमुख शिष्य थे, महाराजा छत्रसाल जी, उनको साथ में जाने पर मना किया। सुंदर साथ की संपूर्ण जिम्मेवारी, संप्रदाय की जिम्मेवारी उनको दी। लालदास जी महाराज उनको वितर्क लिखने को कहा और केशवदास जी को वाणी का संयोजन करने के लिए कहा। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज सिद्धपुर आदि, पालनपुर आदि होते हुए मेरता पहुंचे। अब ये मेरता जो है ना, ये बहुत ही दिव्य स्थान है। आपको थोड़ा इतिहास में पीछे ले जाऊं श्री जी, क्योंकि अब दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो रास्ता वही होके जाता है। अब आज से 400 वर्ष पहले की बात है, तो 400 वर्ष पहले उस समय पानी जहाज से जाना, ऊंट गाड़ी या तो और गाड़ियों से जाना, तो आज के जैसे रेलवे अथवा फ्लाइट ये सब तो थे नहीं। तो उस समय जाते हुए मेरता बीच में, तो आज इधर उधर भी हो तो भी श्री जी समझ गए कि मेरता यहाँ है, मेरता जरूर जाना चाहिए। ये मेरता क्या है? आपने बहुत बार सुना है मीराबाई। ये जो मीराबाई थी ये मेरता की थी, जिसके सामने अगर वो करताल बजा करके भजन गाएं, पग घूंघर बांध मीरा नाचे रे, पग में घूंघर बांध के मीरा जब नाचने लग जाती हाथ में करताल लेकर के, तो उस समय साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा उनके सामने पहुंच जाते हैं। आजा मन मोहन मीरा मेड़तिनी बुलावे, मेड़तिनी, मेड़ताकी होने के नाते मेड़तिनी तो मीरा का प्रसिद्ध भजन है। मेड़तिनी यानी मीरा आपको बुला रही है, ठाकुर जी पधारिए।
आज मन मोहन मीरा मेड़तिनी बुलावे, मेड़तिनी बुलावे थाने राठौड़ी बुलावे, राठौड़ी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेड़तिनी बुलावे। बहुत ही पवित्र नगरी, एक तरफ से दूसरे तरफ से शौर्य का ये शौर्य की भूमि है। ये पूरा राजस्थान राणाओं की दिव्य भूमि है, शौर्य और पराक्रम की भूमि है। यहाँ पहुंचे और जो ही नगर के अंदर जा रहे थे वहां पर एक लाभानंद यति, एक कौन, ये तांत्रिक सिद्ध महात्मा था। लेकिन सिद्ध महात्मा मतलब मांत्रिक नहीं, सात्विक नहीं, घोर अघोरी टाइप का तांत्रिक सिद्धि इसने की थी। तो तांत्रिक में क्या होता है, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन इत्यादि अनेक प्रकार की बात होती है, जिससे लोगों को सम्मोहित कैसे किया जाए, लोगों को अपने बस में कैसे किया जाए, किसी ने आपको दुख दिया तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, ये सब काम तंत्र में होता है। तो उसने कहा महाराज सबसे पहले मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, उसके बाद में आप अंदर जाना। 10 दिन तक शास्त्रार्थ चला। 10 दिन चर्चा में भय ठौर हुआ जब बंद, तब कही महामत मेरो गयो मेरो मार्ग को प्रबंध। लाभानंद यति हार गया। उसके बड़े बड़े जो शिष्य थे सब समझ गए कि लाभानंद के पास कुछ भी नहीं है, तांत्रिक है लेकिन आत्मज्ञान कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कुछ भी नहीं है, वास्तविक तथ्यात्मक ज्ञान कुछ भी नहीं है, सब समझ गए। लाभानंद यति को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध आने के पश्चात उसने श्री प्राणनाथ जी महाराज जहां ठहरे थे, श्री प्राणनाथ जी महाराज को मारने के लिए तांत्रिक प्रयोग करके तंत्र की जो कृतिकाएं हैं उनको भेजा, तंत्र के जो भूत प्रेत आदि हैं उनको भेजा। श्री जी जिस भवन में विश्राम कर रहे हैं ये सब जाते हैं, जाकर के वापस आते हैं। लाभानंद यति ने भी जाकर के देखा कि ये रात को 12-1 बजे घोर अंधकार में जहाँ मेरा मंत्र का बल क्यों नहीं चल रहा है, तब उसको तो आश्चर्य लगा। उसे ऐसा लगा श्री जी जिस भवन में सो रहे हैं उस भवन में कई गधा लिए हुए हनुमान जी जैसे भी उसको दिखते हैं, कहीं और क्या दिखता है। अरे पंच परमेश्वर जिसकी रक्षा करें वह मैं क्या कर सकता हूं, फिर पागल जैसा हो गया है। फिर मेरता शहर में गए। शहर में जाने के बाद में श्री जी का सत्संग का हुजूम चल पड़ा और यहाँ पर इतना बढ़िया सत्संग चला। यहाँ खास करके मारवाड़ी कौम, जहां जन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, लाया ईमान अर्श पर पहुंचा परवरदिगार। झाजन भाई और राजाराम भाई विशेष करके ये दो, और ये डाकिया का काम करते थे और राजाराम भाई बहुत पैसे वाले। इनको आज अग्रवाल परिवार और भंडारी परिवार कहा जाता है। ये मारवाड़ी की दो, एक माहेश्वरी और अग्रवाल है। तो ये इनके वंशज अभी भी हैं। तो यहाँ पर जबरदस्त सत्संग हुआ। इन सब लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में सब ने श्री जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप पधारे हैं। उसके बाद में एक दिन राजाराम भाई बड़े दुखी दिखे। श्री जी महाराज ने कहा कि राजाराम भाई दुखी क्यों, क्या कारण है दुखी होने का। राजाराम भाई ने कहा कि मैं बनिया हूं, बणिक हूं, मैं अग्रवाल हूं। मैं हमारे यहाँ लड़की होती है तो उसको धूमधाम से विवाह करना पड़ता है, तो क्यों नहीं, क्या क्या बात है। मेरी लड़की है जो जवान हो गई है, उसकी शादी नहीं हो सकती है,
क्यों नहीं हो सकती है? फिर उसको उपस्थित किया गया, देखा तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल अष्टावक्र की तरह शरीर है। श्री जी समझ गए इसकी शादी हो नहीं पाएगी, और जबरदस्ती पैसों के प्रयोग से शादी कर भी दिया जाए तो पैसे का असर जब तक है तब तक तो ये ससुराल वाले प्रेम करेंगे, उसके बाद में इससे कोई प्रेम नहीं देगा। श्री जी महाराज ने जब ललिता को देखा, अरे राजाराम भाई ये तो परमधाम की ललिता सखी है ये। तुरंत राजाराम भाई को कहा एक मंदिर बनाओ। राजाराम भाई ने तुरंत अपने बहुत सारे आदमियों को लगा के मंदिर बना दिया। मंदिर में राज्य महाराज को पधराया गया। राज्य महाराज को पधराने के बाद में ललिता को राज्य महाराज के साथ में शादी कर दी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बार। श्री महामति जुगल स्वरूप सो अंगना बलि बलि जात। तुम दुल्हा मैं दुल्हन। श्री प्राणनाथ जी ने राज्य महाराज के साथ शादी कर दी और कहा, हे राजाराम भाई अब चिंता मत करो। राजाराम भाई को कहा कि अब तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं है, वो शादी हो गई उसकी राज्य महाराज के साथ, नित्य ये तो राज्य की है ही, शादी हो गई। और दूसरी बात, जब मैं मेरी यात्रा करते करते जहां मैं स्थिर हो जाऊं बस वहां पर मैं फिर ललिता को बुला लूंगा, तुम चिंता मत करना। राजाराम भाई ने भी देखो, लालदास जी ने अपने घर को मंदिर बनाया, केशवदास ने अपने घर को मंदिर बनाया और राजाराम भाई ने भी अपने घर को मंदिर बना दिया। फिर राजाराम भाई ने सोचा मेरे पास इतनी संपत्ति है, बेटी की शादी तो हो गई राज्य के साथ, तो अब मैं सदगुरु की सेवा करूंगा। ऐसा विचार करके राजाराम भाई ने सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरु महाराज तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। गुरु महाराज ये तन ये मन ये धन ये सब आपके चरणों में निवेदित है। अब ये अतुलित संपत्ति राजाओं को भी लोन देता था ये सेठ, कितना बड़ा पैसे वाला होगा। वैसे भी हमारे यहाँ पर भारत में मारवाड़ियों के पास बहुत पैसा होता है। सेठ मारवाड़ी जो है, लक्ष्मी पुत्र कहता हूं मैं तो कई बार उनको। इन्होंने कहा गुरु महाराज आज के बाद में ये संपूर्ण सुंदर साथ की सेवा मेरे तरफ से, यानी मेरता के तरफ से, मैं अकेला क्यों सिर में ले। हम मेरतावासी जो भी बनिया हैं हम लोग आपकी सेवा करेंगे। बस शुरू हो गया। अब तो दूसरे दिन से ऊंट घोड़े एक पूरा एक योजना बना दी, जहां श्री जी पहुंचेंगे वहां साधन सामान पहुंचना चाहिए। ललिता का जीवन इतना आनंद पूर्ण हो गया। अभी तक ललिता की सखियों की शादी हो गई, ललिता की शादी हुई नहीं थी, बेचारी मुरझाई मुरझाई सी रहती थी, क्या ऐसे ही रहना है। लेकिन आज जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राज्य के साथ शादी करा दी, हृदय इतना गदगद हो आया, तो ललिता के हृदय में जो उद्गार प्रकट हो गए उसको शब्द दिया महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। किरंतन का यह प्रकरण है, प्रकरण नंबर 119। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, मैं वारी जाऊं, वारी जाऊं मतलब मैं समर्पित हो जाऊं। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डालूं यातन ऊपर कुंज बिहारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम,
मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी, वारी रे वारी। कारी कुमत कुब कुचल, ऐसी कठिन कठोर नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। भाव ललिता सखी के हैं, शब्द इसको श्री प्राणनाथ जी महाराज ने शब्द दिया। बहुत ही सुंदर भाव है। ये पूरे प्रकरण की कभी चर्चा करेंगे, याद दिलाना मुझे, बहुत ही आनंदपूर्ण चर्चा है। अब मेहता से निकलने का विचार करते हैं। एक दिन शाम को टहलने के लिए जा रहे थे, शाम को इवनिंग वॉकिंग में जा रहे थे। वॉकिंग मतलब टहलना। तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो हर रोज देखते थे, हर रोज जानते थे, लेकिन बात कभी कभी खुलती है। मुल्ला बांग पुकारा, अजान दे रहा है। सेठ जी ने खड़े होकर सुना तो उसने बांग में, एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले तीर्थ, बांग मुनारे पर चढ़े दई, मुल्ला ने जब कानों सुना आवाज को दिल विचार किया तब। तुरंत सुना उन्होंने। अब बांग में बहुत सारे शब्द होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इत्यादि क्या क्या होता है, लेकिन इसमें से श्री जी ने 3 शब्द चुने, ला इलाहा इल्लल्लाह। श्री जी ने अपने ढंग से इसका अर्थ लगा दिया। इसका अर्थ क्या है? एक है जो खत्म होता है, दूसरा है जो खत्म नहीं होता है लेकिन खत्म वाले को बनाता है, और तीसरा है जो इन दोनों से बहुत परे है। तुरंत श्री जी के मस्तिष्क में गीता गूंज उठी, गीता के स्वर गूंज उठे। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मेति धारित, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य वैश्वर, यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय के 16, 17, 18, 19 और 20 5 श्लोक। इसमें क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का परिचय है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा, ओहो, अब इन शब्दों को लेकर के मैं औरंगजेब को समझा सकता हूं। ऐसा विचार करके श्री प्राणनाथ जी महाराज वापस गए। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो बात क्या है, मैं योगी कथामृत पढ़ रहा था, स्वामी परमहंस योगानंद का। उसमें तमाम उदाहरण खाली बाइबल के उदाहरण दिए गए हैं, और प्रभुपाद के जो भी फिलोसोफर हुए उन्होंने भी ज्यादा कर जहां जहां उदाहरण गोरों को देना होता था वहां पर क्रिश्चियनिटी का उदाहरण देते थे। जिसमें एक छोटी सी पुस्तिका है, क्राइस्ट एंड कृष्ण, लेकिन बात अपनी करते थे, उनकी बात नहीं, बात अपनी, यानी कृष्ण भक्ति की बात करते थे। तो श्री जी महाराज ने भी विचार किया, और विचार करके फिर घर में आए, लालदास से बात की। लालदास, मुझे आज एक बहुत अच्छी चीज मिली। क्या? तो लालदास जी भी कुरान जानते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मुहिम क्या है, उद्देश्य क्या है? औरंगजेब को समझा करके सदगुरु महाराज की बात भी समझाएं, और औरंगजेब अगर ये बात समझ जाए तो वो अत्याचार करना बंद करे। तो गए, बातचीत की,
अब ये एक वस्तु हाथ में आ गई, चलो इसको पकड़ करके अब कुरान का सविशेष अध्ययन करेंगे। दिल्ली की ओर चल पड़े हैं, तो वहां से मेरता से फिर इधर मथुरा वृंदावन होते हुए मथुरा वृंदावन आए, वहाँ कुछ दिन रहे क्योंकि रास्ता वही था। उसी रास्ते से होकर के फिर आगरा पहुँचे, वृंदावन में रहे, सब दर्शन किया सब जगह पर जा कर के। और उसके बाद में क्योंकि बांके बिहारी प्रकट हो चुके थे उस समय, मथुरा में जाकर के जमुना में स्नान भी किया। ब्राह्मणों को जब सिद्धपुर में दिया तो वहाँ भी ब्राह्मणों को दान दिया। और उसके बाद में वहाँ भी महात्माओं से बैठ करके कृष्ण भक्ति की चर्चा होने लग गई। श्री जी जोश में आकर के भगवान श्री विष्णु कृष्ण, भगवान श्री गौलोकी कृष्ण और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य चर्चा करते हैं। और सबको लगता है कि क्योंकि अकाट्य प्रमाणों के द्वारा वो करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये महात्मा बात तो ठीक कहते हैं। क्योंकि जिस कृष्ण ने वृंदावन में बंसी बजाई, उसने फिर मथुरा वृंदावन से जाने के बाद कभी बंसी क्यों नहीं बजाई? जिस कृष्ण ने जीवन भर गायों की सेवा की, वृंदावन से जाने के बाद में गायों की सेवा क्यों नहीं की? बहुत सारी बातें थी। फिर वृंदावन, शास्त्र कहता है वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, तो वृंदावन को छोड़ के कृष्ण कभी जाते ही नहीं है। तो क्या वृंदावन का कृष्ण कोई और है? मथुरा का कृष्ण कोई और है? और उसके बाद में जो द्वारका चले गए वो कृष्ण कोई और है? कृष्ण की लीला के भेद क्या है? ये सब बातें वहां पर खूब चर्चा हुई। उसके बाद में आगरा गए। अब आगरा से दिल्ली की ओर चलना है। तुरंत याद आया कि अब भी 3 वर्ष पहले ही गुरु तेग बहादुर को कत्ल कर दिया था औरंगजेब ने। अति दुष्ट है औरंगजेब। अब ये बहुत बड़ी जमात, उसमें भी तेजबाई और उनके सारे सुंदर साथ को लेके जाऊंगा, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ क्या करूं, और फिर सीधे औरंगजेब से टकराना, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आगरा में ही भवन तैयार करके, मतलब वहां पर भाड़े में मकान लेकर के बाईजू महारानी के संरक्षण में लगभग सारी महिला माताएं और बूढ़े जो थे उनको वहां पर रख करके श्री जी कुछ सुंदर साथ को लेकर के अब दिल्ली की ओर जाएंगे। और दिल्ली में जाकर के फिर औरंगजेब को सदगुरु महाराज का दिव्य संदेश देने की कोशिश करेंगे। यह बात, यह जो दिव्य प्रसंग हम कल करेंगे। आइए आज इतने में विश्राम लेते हैं। आप सबको राज्य महाराज की अनंत कृपा वर्षे परमहंस महाराज श्री का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के बीतक प्रसंग को स्वामी श्री लालदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए विश्राम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर सात की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।